हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स में प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं प्रिज्म किस काम के लिए आता है। रिफ्रैक्शन के लिए। तो रिफ्रैक्शन के लिए हमको कैसा मटेरियल चाहिए? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो जनरली हम लोग जो भी प्रिज्म देखते हैं वो ग्लास प्रिज्म है। प्रिज्म भी उसके बनावट के हिसाब से अलग अलग नाम होता है। तो हम लोग जो देखेंगे वो है ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। अब देख लेते हैं इसकी बनावट कैसे होती है। तो यहाँ हम करके रखे, देखिए दो रेक्टेंगुलर फेसेस। प्रिज्म बना होता है 3 रेक्टेंगुलर फेसेस और 2 ट्रायंगुलर फेसेस। ठीक है, तो जो सरफेसेस होता है 5 सरफेसेस, 3 रेक्टेंगुलर एंड 3 ट्रायंगुलर। अब यहाँ समझ लेते हैं, ये देखिए ABCD ये दिख रहा है ना, ये रेक्टेंगुलर फेस दिख रहा है। ठीक है, अब उसी तरह एक और फेस कौन सा है? AFED या ADEF है ना, ये एक दूसरा रेक्टेंगुलर फेस है। अब एक और हम लोग ले लेते हैं वो सामने से, ये दोनों हो गया साइड से। अब एक और जो होगा वो हो जाएगा सामने से। हम लोग ले लेते हैं ये BF और ये CE को मिला लेंगे, तो ये हो गया ना एक और रेक्टेंगुलर फेस। ये इस तरह से एक और हमको मिल गया रेक्टेंगुलर फेस। तो ये हो गया प्रिज्म की बनावट है ना, जो कंस्ट्रक्शन है। तो उसमें ये दिख रहा है, ये एक 2 और 3 है ना, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस। और देखिए जहां रेक्टेंगुलर फेसेस मीट हो रहा है तो वहां पे किस तरह का शेप हुआ है? ट्रायंगुलर है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर बेस। ये दिख रहा है ना, ये जो पोर्शन है ये ट्रायंगुलर है, ये ट्रायंगुलर पोर्शन है। उसी तरह यहाँ नीचे यहाँ भी एक ट्रायंगल है। तो 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हो गया, ABCD, AFED और BFEC है ना, और 2 ट्रायंगुलर बेसेस ABF और यहाँ पे D है DCE। क्लियर है? अब समझ लीजिए ये जो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है, तो हम लोग जब भी प्रैक्टिकल करेंगे तो हमेशा बेस जो है वो ट्रायंगुलर फेस को रखेंगे। क्लियर है? रेक्टेंगुलर फेस को नहीं। ठीक है, या तो ABF को नीचे रखेंगे या CDE को। क्लियर है? अब हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू देख लेते हैं कि इसके थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अब इसके लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक्टिविटी है क्या। अब इसके लिए हम लोग जैसे एक ड्राइंग बोर्ड चाहिए होता है ना, साथ में एक व्हाइट शीट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बोर्ड पे उस व्हाइट शीट को हम लोग फिक्स कर लेंगे। फिर उसके ऊपर क्या करेंगे? ट्रायंगल को रखेंगे। अब ये पूरा ट्रायंगुलर प्रिज्म को रखेंगे। अब प्रिज्म की पूरी जो बनावट है उसको बनाने में वो इनकन्वीनियंट होगा, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो बेस का ट्रायंगल है उस पोर्शन को हम लोग शो करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो शीट है ना, उसके ऊपर हम लोग प्रिज्म को रखेंगे। ठीक है, प्रिज्म को रख के क्या करेंगे, उसका जो आउटलाइन है उसको ड्रॉ कर लेंगे। अभी थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं, एक्चुअली प्रिज्म जो है वो छोटा होता है। ठीक है, ताकि क्लियरली समझ आए, थोड़ा सा बड़ा फिगर बना लेते हैं। तो ये मान लीजिए जो प्रिज्म का बेस है ना, ABC। अब यहाँ एक और बात है, ये जो AB पोर्शन है ये क्या था? एक रेक्टेंगुलर फेस का था है ना, AC दूसरा रेक्टेंगुलर फेस। तो ये जो 2 लैटरल सरफेसेस है, ये जहां मीट कर रहा है वहां एक एंगल बन रहा है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो जो भी हम लोग इस तरह बनाते हैं तो यहाँ पे एक जो बनेगा वो है एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, व्हाइट शीट में प्रिज्म को रख के उसका आउटलाइन ड्रॉ कर लिए। अब इसके बाद यहाँ हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, प्रिज्म को हटा लेंगे और फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं ये एक लाइन है। ठीक है, अब इस लाइन में हम लोग क्या करेंगे, 2 पिन्स रखेंगे। ठीक है, यहाँ एक पिन रखेंगे और फिर कुछ दूरी पर, जनरली 5-6 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोग दूसरा पिन रखते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए P है, ये Q है, 2 पिन्स फिक्स करेंगे। क्लियर है? हम लोग का काम क्या है, ये जो पिन्स रखे तो दीज एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया।
अब उसका इमेज हमको मिलेगा रिफ्रैक्शन के थ्रू। तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इधर से जो लाइट जाएगी तो वो इधर वाली फेस से निकलेगी, ठीक है। अगर इधर हम रखना है तो इसका इमेज हमको इधर से दिखेगा, क्लियर है। तो यहाँ जो पिंस रखे हैं हम लोग इधर से देखेंगे तो वो पिंस यहाँ कहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि लाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही है ना, वो बेंड होगी, ठीक है। तो उसके चलते जो फाइनल बेंड जो होगा तो उसके थ्रू हम लोग देखेंगे तो वो पिंस यहाँ कहीं नजर आएगी। तो हम लोग का काम क्या है, वो दो पिंस को देखते हुए, मतलब इमेज को, इस पिन को नहीं, है ना, इसका इमेज हमको इधर कहीं दिखेगा, उसको देखते हुए हम लोग थर्ड पिन को पुट करेंगे, है ना, उस ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स करेंगे पेपर के ऊपर, क्लियर है। ताकि तीनों जो पिन है, ये दो पिन का इमेज और ये जो एक्चुअल पिन, ये तीनों एक लाइन में दिखे, क्लियर है। अब हमको एक और पिन चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो उसमें हम लोग एक और फोर्थ पिन लेंगे, ठीक है, ताकि ये चारों, मतलब ये PQ का इमेज, साथ में ये थर्ड हो गया और ये हो गया फोर्थ, ठीक है, ये चारों को हम लोग एक लाइन में रखते हुए फोर्थ पिन को फिक्स करेंगे, क्लियर है। अब उसके बाद ये हम लोग कब कर रहे हैं, वो जब हम लोग क्या किए हैं, पेपर के ऊपर हम लोग प्रिज्म को रख दिए हैं और फिर उसका इमेज हमको दिख रहा है, तभी हम लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद ये जो फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रिज्म को हटा लेंगे और फिर इस लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे जो पिन है इस तरह से, यहाँ एक पिन हो गया, यहाँ एक पिन हो गया, ये PQ, ये मान लेते हैं RS, ठीक है। अब क्या है, ये जो रे है ये इंसिडेंट रे का काम कर रहा है, ठीक है। अब अंदर में हमको दिखता नहीं है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, यहाँ लाइट बेंड हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये इस सरफेस को इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, इसको हम लोग E कर लेते हैं और इस पॉइंट को हम लोग F मान लेते हैं, है ना। तो अंदर में क्या हो रहा है, ये जो लाइन है ये इस तरह से स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। अब समझ लीजिए, अब ये जो पॉइंट E है ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, क्लियर है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक E हम इधर लिख लेंगे, यहाँ हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सरफेस पे, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल, हम लोग पढ़ चुके हैं ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल, है ना। तो ये हो गया नॉर्मल, एन लिख देते हैं, यहाँ पे E है, क्लियर है, ये पॉइंट E है, तो इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया, क्लियर है। अब हम लोग क्या जानते हैं, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये लाइट रे जो है ये एयर टू ग्लास, मतलब रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रहा है, तो ये क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब ये देखिए, ये अगर रे है, ये अगर हम ओरिजिनल रे हम ले लेते हैं तो इसका जो डायरेक्शन है ये इस तरह से है और ये है नॉर्मल, तो ये जो रे है ये क्या है, इधर नहीं जाके इस नॉर्मल की ओर बेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये जो EF रे है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्लियर है। तो ये वाला जो एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ भी हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस पॉइंट पे, है ना, यहाँ जो रे निकल रही है, तो ये जो सरफेस है एट दिस पॉइंट हम लोग फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये इस तरह से। अब ये इस पॉइंट पे नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, एन डैश लिखिए, ये पॉइंट क्या था, F था। अब देखिए ये जो रे है, अब इस रे को देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ग्लास है, ABC जो है ग्लास मीडियम है, अब यहाँ से रे जा रही है, अब ये ग्लास टू एयर, क्लियर है ना, ये ग्लास टू एयर जा रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ रे जो है डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देख लीजिए ये जो रे है ये इस तरह स्ट्रेट जाना था, है ना, तो या तो नॉर्मल की ओर जाएगा या नॉर्मल से अवे। तो अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्शन हम लोग जानते हैं कि डेंसर टू रेयरर जाने से ये नॉर्मल से अवे जाएगा,
तो देखिए नॉर्मल से अवे हो गया, ठीक है, और इस डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये एक एंगल हो जाएगा ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए ये जो PE, अब ये रे हम P से E तक ले सकते हैं, तो ये PE रे जो है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब यहाँ पे EF जो है वो क्या हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो EF को हम लोग लेंगे रिफ्रैक्टेड रे, है ना। वो इस AB सरफेस के लिए हो गया। AB सरफेस क्या हो रहा था, एयर से ग्लास, है ना, चेंज हो रहा था। अब AF सरफेस में क्या हो रहा है, ग्लास टू एयर जा रहा है। अब इधर का पोर्शन भूल जाएंगे, अब इधर हम लोग देखेंगे, तो अब EF क्या है, इंसिडेंट रे की तरह काम करेगा, तो उसके लिए रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा FS, क्लियर है। तो ये भी रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। लेकिन अब इन दोनों को हम लोग थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, ये रे प्रिज्म के अंदर गया और ये रे प्रिज्म से बाहर आ रहा है, तो बाहर जाने वाले रे को हम लोग इमर्जेंट रे बोल देते हैं, कि प्रिज्म से इमर्ज कर जा रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है। तो FS को हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे, क्लियर है। अब ये जो इमर्जेंट रे है, तो इसके लिए ये जो एंगल बनेगा इसको हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो इस सरफेस के लिए ये नॉर्मल हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्लियर है। तो अब हम लोग देख लेते हैं एंगल I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्लियर है। अब यहाँ भी देख लीजिए, जैसे ये अगर इंसिडेंट रे लेते तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। अब चूंकि एक ही साथ हम लोग तीनों ले रहे हैं, इसीलिए डिफरेंशिएट करने के लिए इधर वाले एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा E, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्लियर है। अब यहाँ देख लीजिए, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये जो लाइन है ना, लाइट रे जो है इट वुड ट्रैवल स्ट्रेट, है ना, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये पूरा इस तरह से होता है ना। अब प्रिज्म रख देने से क्या हो गया, लाइट इधर बेंड हो गई। तो अब हम लोग देखते हैं कि कितने एंगल से ये बेंड हुआ, मतलब ओरिजिनल जो पाथ होता है ये होता है। अब ये फाइनल जो इमर्जेंट रे है इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये यहाँ जाके मीट हो रहा है ना, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये एंगल, ठीक है। इस एंगल को हम लोग एंगल D बोलेंगे, ठीक है। तो ये एंगल D हो गया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब कितने एंगल से लाइट है वो डेविएट हो जा रही है ना। जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है दैट गिव्स एंगल ऑफ डेविएशन, क्लियर है। उतने एंगल से लाइट जो है वो डेविएट हो जा रहा है, तो इसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे, है ना, ये है एंगल ऑफ डेविएशन, क्लियर है। और क्या बोले थे, एंगल A क्या है, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, क्लियर है। अब इसमें से क्वेश्चन जो आता है वो ये रे डायग्राम बनाने के लिए ही आता है, ठीक है। शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम। तो आप लोगों को ये डायग्राम को ही प्रैक्टिस करना होगा, क्लियर है। इसमें सारा क्लियर है, PE इंसिडेंट रे, EF रिफ्रैक्टेड रे, FS जो है दैट इज इमर्जेंट रे। उसी तरह नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिएगा, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये सारा लेबलिंग ठीक से करना होगा, और साथ ही कभी कभी एंगल ऑफ डेविएशन भी पूछ लेते हैं, तो तब इसको क्लियरली शो करना होगा, है ना, कि
और उसको लिख भी दीजिएगा कि एंगल ऑफ डेविएशन है क्या, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग एक और एक्टिविटी के थ्रू एक दूसरा फिनोमेना देख लेते हैं। ठीक है, वो है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। अब इसमें एक्टिविटी क्या है, हम लोग जानते हैं कि ये जो एक्टिविटी किया गया था या एक्सपेरिमेंट किया गया था, सबसे पहले किए थे आइजैक न्यूटन, और तभी पता चला कि सनलाइट जो है, जो व्हाइट दिखता है, एक्चुअली वो 7 कलर्स से बना हुआ है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को कैसे किया जा सकता है, एक हम लोग स्लिट लेंगे। स्लिट मतलब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे कार्डबोर्ड ले लिए और उसमें एक स्मॉल होल कर दिए, है ना, या तो बहुत ही थिन कट, दैट इज कॉल्ड स्लिट। अब उसमें से लाइट को पास करवाएंगे। ठीक है, जो भी सनलाइट है इसके थ्रू अगर आएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट मिलेगा, है ना। पूरा अगर व्हाइट लाइट आए तो हमको ये स्पेक्ट्रम नहीं दिखता है, तो इसीलिए हम लोग को नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट चाहिए। ठीक है, अब उस रास्ते में, उसी के पाथ में हम लोग एक प्रिज्म पुट करेंगे। ठीक है, और दूसरी ओर एक स्क्रीन रख देंगे, तो हम लोग को उसमें 7 कलर्स, रेनबो कलर्स दिखेगा। ठीक है, एक्टिविटी यही है कि एक स्लिट से हमको पास करवाना है और प्रिज्म के थ्रू वो व्हाइट लाइट पार होगा तो दूसरे साइड में हम लोग को कलर्स दिखेगा। ठीक है, वो कलर्स इस सीक्वेंस में होता है, इसको हम लोग को याद रखना होगा, विबग्योर, है ना, विबग्योर, VIBGYOR। कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ये सारे कलर्स को पूछ लिया जाता है। वी है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, सभी को मालूम है। अब ये जो फिनोमेना है इसी को हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं। इस फिनोमेना में क्या हो रहा है, व्हाइट लाइट जो है वो ब्रेकअप हो रहा है 7 कलर्स में, जब ये प्रिज्म के थ्रू पास हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन। तो इस ब्रेकिंग अप ऑफ लाइट को हम लोग स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, है ना। तो द स्प्लिटिंग, यहाँ लिखिए, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। कंस्टिट्यूएंट कलर्स मतलब जिन कलर से व्हाइट लाइट बना हुआ है ना, इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स व्हाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन। क्लियर है। तो ये डेफिनेशन हो गया डिस्पर्शन का। अब हम लोग देखेंगे ये डिस्पर्शन होता क्यों है। ठीक है, अब देख लीजिए डिस्पर्शन का रीजन क्या है कि जो भी व्हाइट लाइट है उसमें जो भी डिफरेंट कलर्स है, जब वैक्यूम में एक व्हाइट लाइट पास होता है या डिफरेंट कलर्स, सबका स्पीड जो है वो सेम होता है। ठीक है, लेकिन जब किसी और मीडियम से ये पास होता है तो उसमें जो डिफरेंट कलर्स है उसका स्पीड अलग अलग हो जाता है ना। तो उस डिफरेंट स्पीड के कारण इसका जो रिफ्रैक्शन होता है या बेंडिंग होता है वो डिफरेंट एंगल से होता है ना। हम लोग रिफ्रैक्शन में देख चुके हैं। रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या देखे थे, म्यू इक्वल टू v1/v2, ये देखे थे ना, स्पीड से रिलेटेड है। और अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे तो वो c/v हो जाता है ना। c क्या है, जो मैक्सिमम स्पीड, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब इन वैक्यूम जो मैक्सिमम है वो ऊपर में है और नीचे जो स्पीड है ना, तो किसी भी कलर का अगर स्पीड हम देखते हैं तो वो जितना कम होगा तो ये पूरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होगा, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना मतलब बेंडिंग ज्यादा होगा, है ना। ये एक नंबर है जो कि कितना बेंडिंग होगा ये शो करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जिसका बेंडिंग कम हो रहा है मतलब उसका स्पीड ज्यादा है। यहाँ देख लीजिए ये इंसिडेंट रे है ना। इंसिडेंट रे को हम लोग देख ले, अगर ओरिजिनल पाथ हम लोग देखें इंसिडेंट व्हाइट लाइट का तो ये इस तरह से है। ठीक है, अब इसके रिलेटेड बाकी जो कलर्स है कितना बेंड हो रहा है, तो देखिए वो डिफरेंट एंगल से बेंड हो रहा है ना। सबसे कम बेंडिंग जो है वो रेड का है, तो रेड का स्पीड काफी ज्यादा होता है ना। ये सभी कलर्स में रेड हैज ग्रेटेस्ट स्पीड, है ना। स्पीड ऑफ रेड कलर इज ग्रेटेस्ट एंड स्पीड या वेलोसिटी ऑफ वायलेट इज द लीस्ट। इसको याद रखना होगा, कभी कभी पूछ लेते हैं, इज द लीस्ट।
उस हिसाब से बेंडिंग ऑफ रेड कलर इज लीस्ट, जस्ट ऑपोजिट होगा। जिसका स्पीड ज्यादा है उसका बेंडिंग कम है ना, और जिसका स्पीड सबसे कम है उसका बेंडिंग ज्यादा है ना। ये जो वायलेट का बेंडिंग है ना, विद रेस्पेक्ट टू दिस इंसिडेंट लाइट, वो सबसे ज्यादा है। क्योंकि यहाँ यहीं पे ये बेंडिंग ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए जब ये प्रिज्म से बाहर आती है ना, तो उस हिसाब से हम लोग को ये सारे कलर्स अलग अलग दिखते हैं, है ना। सेम एंगल से बेंड होने से सारे एक साथ दिखते हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग एंगल से बेंड हो रहा है। तो यही रीजन है डिस्पर्शन का, ठीक है। ईच कलर ऑफ लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन अ गिवन मीडियम, therefore all colors are refracted by different amounts. refracted मतलब bending, है ना। रिफ्रैक्शन हम लोग जानते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो यहाँ जैसे एयर टू ग्लास में जाता है, ये लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो वो बेंड होगा डिफरेंट एंगल से, ठीक है। thus different colors come out of the prism at different angles, giving rise to dispersion of white light. क्योंकि ये अलग अलग एंगल से डेविएट होता है ना, तो उस हिसाब से हमको अलग अलग कलर्स पूरा डिस्टिंक्टली दिखता है, ठीक है। तो वही डिस्पर्शन है ना, उसी से हमको ये व्हाइट लाइट जो है वो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट में दिख जाता है। अब ये जो बैंड ऑफ कलर्स है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, है ना। बैंड ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, तो इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो ये पूरा डायग्राम हो गया। जनरली यही डायग्राम कोई बनाने आता है ना, जो क्वेश्चन आता है, तो ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। तो इस डायग्राम को ठीक से बना देने से ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे। साथ में बाय चांस कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज डिस्पर्शन, है ना, कॉज को भी जान के रखिए, पूछ सकता है। अब इसमें एक बात हम बता देते हैं कि क्या क्या गलती होती है ये डायग्राम बनाने में। इसमें देख लीजिए, एक गलती तो है जो कि कुछ स्टूडेंट्स इस तरह का गलती करते हैं, जैसे ये है ना। अब ये जैसे इस तरह से एक ही लाइन से होगा, तो क्या करते हैं, ये अलग अलग पॉइंट से इस तरह दिखाते हैं, है ना। ये गलत है, क्योंकि ये स्प्लिटिंग अब कहाँ हो रहा है, इसी पॉइंट में। जैसे व्हाइट लाइट एयर से ग्लास में एंटर करती है, तो उसका जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट है वो सारे डिफरेंट एंगल से बेंड हो जाते हैं, तो इसी पॉइंट पे वो बेंडिंग होती है, अलग अलग पॉइंट पे नहीं, तो ये गलत हो जाता है। एक गलती ये है। एक और गलती जो जनरल है वो है, ये इस तरह से हम लोग लाइन लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये इस तरह से कैसे भी लाइन हम लोग ले लेते हैं, है ना। ये ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 जगह नहीं बनता है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देख के ही पता चलता है कि पूरा ही गलत है, इसमें एग्जामिनर 0 पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो व्हाइट लाइट है, तो इसका ये स्ट्रेट लाइन है ना। अब जो भी लाइट बेंड होगा इसके बिलो ही होगा, इसके अबव नहीं होगा। इसमें दिख रहा है ना, ये जो लाइन है इसके अबव भी, ये 2-3 लाइन्स उसके अबव जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है ना। जो भी बेंडिंग होता है, जब हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल में ये नीचे की ओर आएगा, है ना, ऊपर नहीं जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। और एक फाइनली एक और जो होता है वो है, मान लेते हैं यहाँ हम लोग सही किए हैं, है ना, इस तरह से किए हैं, और कुछ क्या करते हैं, इसको ऐसे ही स्ट्रेट स्ट्रेट निकाल देते हैं, है ना। ये एक और गलती है। यहाँ भी देख लीजिए, जो भी लाइंस है, यहाँ भी उस बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो लाइन है, देखिए, है ना, इसके नीचे गया है ना। ये जो लाइन है ये इसके नीचे गया है ना। तो जो भी लाइन लीजिएगा, तो फाइनल जो रे निकलेगा वो सारा जो है इसके नीचे आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक और एक्टिविटी देख लेते हैं। तो ये भी न्यूटन ही ट्राई किए थे, उनको क्या लगा कि हो सकता है कि एक और प्रिज्म अगर यहाँ डालें, है ना, यहाँ पे अगर हम एक प्रिज्म और डाल दें, तो हो सकता है कि लाइट, उनको वही देखना था कि जो भी कलर्स मिला है क्या वो और स्प्लिट होगा, है ना। तो एक और प्रिज्म डाल के देखें, तो उसमें पता चला कि जो भी कलर्स है वो सेम वही कलर्स अब निकल रहा है ना, और ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है। तो इसी से
पता चलेगा कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स का ही बना है। ठीक है, अब इसके बाद एक और काम वो क्या किए कि प्रिज्म को इन्वर्टेड पोजीशन में रख दिए। ठीक है, अब हम लोग उसी को देख लेते हैं कि एक और प्रिज्म, आइडेंटिकल प्रिज्म को अगर इन्वर्टेड पोजीशन में रखेंगे तो क्या होगा। अब देखिए इस एक्टिविटी में क्या होता है, ये एक प्रिज्म है ना, अभी जैसा देखे थे व्हाइट लाइट पास करते हैं तो उसमें कलर्स स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है ना, व्हाइट लाइट स्प्लिट होकर डिफरेंट कलर्स और इधर स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, ये हम लोग बस एंड 2 कलर्स को दिखाए हैं, रेड एंड वायलेट, यहाँ ब्लू से किया है, एक्चुअली वो वायलेट है। ठीक है, अब उस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या करते हैं, एक और प्रिज्म से पास करवाते हैं। अब उस प्रिज्म को इन्वर्टेड पोजीशन में रखे हैं, है ना, आइडेंटिकल प्रिज्म है, एंड आइडेंटिकल प्रिज्म इज केप्ट इन एन इन्वर्टेड पोजीशन। आइडेंटिकल प्रिज्म है मतलब सेम मटेरियल का बना हुआ है, सेम एंगल है ना, इसलिए ए से डिनोट किए हैं। आइडेंटिकल प्रिज्म इज केप्ट इन एन इन्वर्टेड पोजीशन, बस इसको ध्यान रखिएगा, इन्वर्टेड पोजीशन। शुरू में हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ प्रिज्म, देन द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज अलाउड टू पास through an identical prism which is kept in an inverted position, है ना, उसी के साइड में हम लोग आइडेंटिकल प्रिज्म रखेंगे। ये सारा स्पेक्ट्रम मतलब जो 7 कलर्स है वो सारा कलर इससे पास हो रहा है। अब देखिए चूंकि ये इन्वर्टेड पोजीशन में है, हम लोग देख चुके हैं कि कोई भी प्रिज्म में जब भी लाइट पास होती है तो ये बेंड टुवर्ड्स द बेस, इसी तरह से होता है ना, जब जिधर बेस होगा। अब यही अगर इस तरह से होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो लाइट जाएगा वो टुवर्ड्स द बेस जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वही चीज हो रहा है, ये बेस है तो यहाँ से जो भी लाइट जाएगी तो वो टुवर्ड्स द बेस वो बेंड होगी। ठीक है, अब देख लीजिए चूंकि आइडेंटिकल प्रिज्म है तो यहाँ जितने एंगल से वो बेंड हो रहा है उतना ही एंगल से इधर भी बेंड होगा। अब क्या हो रहा है, ये जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है चूंकि ये इन्वर्टेड है। क्लियर है, तो रेड जितने एंगल से बेंड हुआ था उतने ही एंगल से ये ऊपर जा रहा है। ये वायलेट जो है वो ज्यादा बेंड हुआ था यहाँ, तो यहाँ भी ये ज्यादा बेंड हो रहा है ना। तो फाइनली क्या होता है, सारे कलर्स जो है वो एक साथ यहाँ कंबाइन हो जाते हैं। अब यहाँ जब सारे कलर जो कंबाइन हो गए तो फाइनली जो निकलेगा दैट इज व्हाइट लाइट। ये जो है दिस इज व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट है ना। यहाँ पे एक स्क्रीन डालेंगे तो पता चलेगा, इसलिए यहाँ पे स्क्रीन दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से जो व्हाइट लाइट जा रही है यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हो गया और फिर फाइनली हमको जो मिल रहा है दैट इज व्हाइट लाइट। तो इसीलिए ये क्या है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। शुरू में व्हाइट लाइट से जो स्पेक्ट्रम मिला था अब वही सारा स्पेक्ट्रम फिर से रिकम्बाइन करके व्हाइट लाइट दे रहा है। तो इससे न्यूटन कंफर्म हो गया कि जो सनलाइट है दैट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स ओनली, है ना, 7 डिफरेंट कलर से ही बना है, उससे अलावा दूसरा कलर नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी ये डायग्राम बनाने के लिए ही आ जाता है ना। कभी कभी एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए भी लिखा जाता है ना। सिंपल सा है कि व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, है ना, थ्रू अ स्लिट, the spectrum obtained is passed through an identical prism kept in an inverted position, and finally we get the white light on the screen. This shows that the spectrum has recombined to produce white light. जो भी स्पेक्ट्रम है वो रिकम्बाइन करके फिर से व्हाइट लाइट दे रहा है। क्लियर है, तो इस टॉपिक में अधिकतर मेनली जो है वो डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आता है। तो ये सारे डायग्राम्स को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। और अब नेक्स्ट फिजिक्स क्लास में थोड़ा सा कुछ और जो है एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जाने से पहले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।